वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास जैसे कि आप जानते हैं कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑफ मार्केटिंग व्हिच इज अ वेरी लेंथी चैप्टर ऑफ क्लास 12 एंड अगर आपने इसकी जो पिछली वीडियोस हैं अगर वो मिस कर दी हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ वो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखें तो सेपरेट टॉपिक्स बने हुए हैं इन दो क्वेश्चंस के, बट फिर भी हो जाता है कि नोट्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये क्वेश्चंस जनरली इग्नोर कर देते हैं, बट ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्लास लेट्स बिगिन विद दोस क्वेश्चंस। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अ प्रोडक्ट। क्लास प्रोडक्ट क्या होता है इसको हमें बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। क्लास यूटिलिटीज क्या होती है ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। यूटिलिटी का बेसिक मतलब होता है बेनिफिट। एक तरह से आप सिंपल समझो कि एक प्रोडक्ट के अंदर कितनी आप कह लो कि पावर है कि वो आपकी वांट्स को, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, आपको सेटिस्फैक्शन दे सके। तो प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज, मतलब एक बंडल ऑफ बेनिफिट्स है, मतलब एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी और सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसलिए स्पेशली मैंने ये फ्रेजेस को हाईलाइट क्यों किया है, बंडल ऑफ यूटिलिटीज और सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको इन दो टर्म्स को मेंशन जरूर करना है। बंडल ऑफ यूटिलिटीज है, सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है, that can be used to satisfy human needs and wants। That's obvious कि कोई भी चीज अगर बंडल ऑफ यूटिलिटी है तो हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बताने का, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ टैंजिबल प्रोडक्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मार्केटिंग की सेंस में प्रोडक्ट के अंदर टैंजिबल चीजें भी आएंगी और इनटैंजिबल चीजें भी आएंगी। टैंजिबल का मतलब क्या होता है विच कैन बी सीन और टच्ड, और इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है विच कैन नॉट बी सीन। तो विच कैन बी सीन और टच्ड ये होते हैं टैंजिबल प्रोडक्ट्स। लाइक जैसे मेरे हाथ में इस टाइम मार्कर है, मार्कर इज अ टैंजिबल प्रोडक्ट, सीडीज, पेन, टेबल एटसेट्रा, ये सब टैंजिबल प्रोडक्ट्स है, तो ये भी प्रोडक्ट का पार्ट है। और इनटैंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी टच, विच कैन ओनली बी फेल्ट, जैसे कि सर्विसेज, जो आपको सर्विसेज मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे आप एक सर्विस एंजॉय करते हो, आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो वहां पे आप एक सर्विस एंजॉय करते हो। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो जो डॉक्टर आपको जो भी ट्रीटमेंट देता है वो एक तरह से सर्विस है। तो ये एग्जांपल्स हैं इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स के। तो ये क्लास बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इस चीज को कभी भी ध्यान में मत रखना कि जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ टैंजिबल है, इसको ध्यान में नहीं रखना। आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट के अंदर टैंजिबल चीजें भी आती है विच कैन बी सीन और टच, और इनटैंजिबल चीजें भी आती हैं। ये कंफ्यूजन क्लियर कर दो आज ही कि मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ टैंजिबल प्रोडक्ट्स नहीं होता, प्रोडक्ट में टैंजिबल आइटम्स भी आएंगे और इनटैंजिबल आइटम्स भी आएंगे। क्या सी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज अ प्रोडक्ट। तो चलिए क्लास अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हु इज अ मार्केटर। हु इज अ मार्केटर। क्लास एक जनरल फॉर्म में सोचो कि जब भी हम एक मार्केटर टर्म पढ़ते हैं या कभी भी हम मार्केटर वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि मार्केटर कौन होता है, बायर या सेलर। तो आप खुद देखोगे कि हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आता है मार्केटर का मतलब सेलर, ठीक है। लेकिन ये एक लेमैन टर्म है, यानी जिसको डिटेल नॉलेज नहीं है मार्केटिंग की। बट क्लास मार्केटर का मतलब सेलर हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर मार्केटर का मतलब होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्केटर। तो चलिए क्लास लेट्स रीड इट। हु इज अ मार्केटर। मार्केटर रिफर्स टू एनी पर्सन, पहले तो समझ लो कोई भी पर्सन हो, जरूरी नहीं वो बायर हो या जरूरी नहीं वो सेलर हो, हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। इस चीज को समझ लो, मार्केटर वो पर्सन है जो मार्केटिंग के प्रोसेस में ज्यादा एक्टिव पार्ट लेता है, ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा एफर्ट्स पुट करता है। हमें जनरली 99% हमें सेलर मार्केटर क्यों लगता है, हम सेलर को ही मार्केटर क्यों कहते हैं,
बिकॉज आपने खुद देखा होगा कि 99% ऑफ द एक्सचेंज प्रोसेस में जो सेलर है वही ज्यादा मेहनत करता है। आप खुद देखो, अगर आज आप कोई भी कंपनी ले लो, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ले लो, तो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करेगी, पहले कस्टमर्स की नीड्स आइडेंटिफाई करती है, फिर प्रोडक्ट डेवलप करती है, फिर एडवर्टीजमेंट देते हैं वो टीवी पे, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, कि आप लोग कन्विंस हो कि आप सामान खरीदो उनका। तो बेसिकली अगर देखा जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर में और आप में, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करता है कि उनका सामान बिके। समझ रहे हो कि एक्सचेंज करने के लिए आप कोई मेहनत नहीं कर रहे, आप तो बैठे अपना काम कर रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत एफर्ट्स करता है जस्ट कि आपको वो परसुएड कर सके और आप उनकी कंपनी का सामान खरीदो। ठीक है, तो इसीलिए 99% केसेस में हमें लगता है सेलर ही मार्केटर है, क्योंकि वही ज्यादा एक्टिव पार्ट लेता है। जैसे देखो, नॉर्मली इट इज द सेलर हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन एक्सचेंज प्रोसेस। ये सही है, जनरली हमें यही लगता है कि जो सेलर है ना वो ज्यादा एक्टिव पार्ट ले रहा है एक्सचेंज प्रोसेस में, एज he she analyzes the needs of the buyer। उनका काम है पहले भाई जो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना, फिर प्रोडक्ट बनाना, मार्केट में उसे ऑफर करना, उसके बाद persuades the buyer to buy the product, उसके बाद वो प्रमोशन करते हैं, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, डिफरेंट ऑफर्स देते हैं कि कस्टमर परसुएड हो, कस्टमर कन्विंस हो और उनका प्रोडक्ट खरीदे। तो हमने देखा जनरल केस में जो सेलर है वही ज्यादा एक्टिव पार्ट लेता है जनरल केस में, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा के लिए सेलर को मार्केटर नहीं कह सकते। कुछ ऐसी रेयर सिचुएशंस है, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं, ऑल्दो वो बहुत कम होते हैं, तभी हम उन्हें रेयर सिचुएशंस कहते हैं। बट कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं क्लास जहां पे कस्टमर सेलर से ज्यादा एक्टिव पार्ट लेता है एक्सचेंज प्रोसेस में। जैसे एक जनरल एग्जांपल में डिस्कस करते हो, इन सिचुएशन ऑफ रेयर सप्लाई, जब किसी चीज की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा। खुद सोचो, कोई चीज है जिसकी सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में कस्टमर्स ज्यादा एक्टिव पार्ट लेते हैं कि भाई उन्हें पहले सामान मिले। कई बार ऐसे होता है कि जब किसी भी चीज की रेयर सप्लाई होती है तो कस्टमर सुबह से लाइन लगाने लग जाते हैं कि हमें सामान पहले मिल जाए। वहां पे सेलर से ज्यादा एक्टिव पार्ट कौन लेता है? कस्टमर। अब इसके एक रियल लाइफ एग्जांपल सुनो जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और एनसीईआरटी में मेंशन है यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से सुनो क्लास। सपोज करो एक कंट्री है, इंडिया ले लो, इंडिया ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट किया। ठीक है, इंडिया ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट करा। अब उसके लिए इंडिया को क्या चाहिए? न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल को हैवी वाटर्स भी कहते हैं। अब भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने सेट कर दिया, उसको चलाने के लिए आपको न्यूक्लियर फ्यूल भी चाहिए। ठीक है, अब न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ 1, 2 या 3 मैक्सिमम मान लो 3 कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई है। ठीक है, एग्जांपल सपोज करो इंडिया ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट किया है जिसके लिए इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए। तो इंडिया ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट किया है जिसके लिए अब इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, यानी कि हैवी वाटर्स चाहिए। आप सपोज करो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो सप्लायर है हैवी वाटर की, यानी न्यूक्लियर फ्यूल की। लेकिन अब सप्लाई सिर्फ 3 कंट्रीज कर रही है, लेकिन डिमांड बहुत सारी कंट्रीज को, जिसमें से एक इंडिया बन चुकी है, उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट कर दिया। पहले एग्जांपल को अच्छे से समझो, क्योंकि एनसीईआरटी ने इस एग्जांपल को एक अच्छे से समझाया, दैट मींस आपको भी फोकस करना है। तो क्लास फिर से मैं पूरे एग्जांपल एक बार रिपीट करती हूँ कि पूरी दुनिया में सपोज करो 3 कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई कर सकती है, सप्लायर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। लेकिन जो दुनिया में न्यूक्लियर फ्यूल की डिमांड बहुत कंट्रीज में, जिसमें से एक इंडिया भी है। अब इंडिया को क्या करना पड़ेगा? अब इंडिया को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उस न्यूक्लियर फ्यूल को लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो न्यूक्लियर फ्यूल को लेने के लिए अब परेशान होगी, सबको चाहिए और उसकी सप्लाई सिर्फ 3 है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में इंडिया को भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, उसे उन कंट्री को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई हमें आप अपना न्यूक्लियर फ्यूल सेल करो, हम पक्का किसी वॉर पर्पस में यूज नहीं करेंगे, हम इसे पीसफुल पर्पस में यूज करेंगे, जो भी है। तो इंडिया को बहुत सारे एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे उस न्यूक्लियर फ्यूल को लेने के लिए। तो इस सिचुएशन में जहां पे रेयर सप्लाई थी, समझ लो, जहां रेयर सप्लाई बहुत कम है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे रेयर सप्लाई है वहां पे बायर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं। किस लिए एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने पड़ते हैं? ताकि सेलर उसको सामान दे, ताकि एक्सचेंज हो। इसे हम बोलते हैं that situation where customer is a marketer। यहाँ पे कस्टमर मार्केटर है, क्योंकि कस्टमर is taking more active part in the exchange process।
तो आई होप क्लास आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, व्हाट इज अ प्रोडक्ट एंड हु इज अ मार्केटर, जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई डाउट है, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है, चाहे छोटा बड़ा जैसा भी, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।